I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game: batting, bowling, फील्डिंग और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो। आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी। टी20 टॉस जीत के भी इनका पहला एक तो कप्तान जो शुरू हुआ है ना, सारा प्रेशर तो वहाँ से ऑफ हुआ। ठीक है, सिर्फ 40 किया इन्होंने, मगर 40 था बड़ा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद किंग आए, किंग कोहली आए। नहीं, बट बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, गुड निक उसने, व्हाट्स हिज नेम, डिकॉक। जिस तरह बुमराह ने आके गेंद किए, प्रेशर तो क्रिएट उन्होंने ही किया वहीं से। बॉलर को कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज। आई मीन शामी को प्रॉब्लम नहीं है, 3 नंबर पे आता है, कोई नया गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार। वो अजीब सा ही बॉलिंग अटैक है। उधर कुलदीप से अपना बुमराह से जान छुटती है तो दूसरी तरफ शामी होता है, शामी से जान छुटती है तो फिर सिराज तैयार होता है, सिराज से जान छुटती है तो कुलदीप तैयार होता है, और कुलदीप से जब जान छुटती है तो जडेजा आगे खड़ा होता है। तो बंदा जाए तो किस पास से जाए। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को 20 शिकस्त दे डाली। इंडिया की टीम बाकी टीम से बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जिसे हराना शायद मुमकिन ही नहीं। विराट कोहली कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे, इंडिया की बॉलिंग तबाही मचा रही, जिसे कोई बल्लेबाज भी नहीं खेल पा रहा। बैटिंग इंडिया की शुरू से ही लाजवाब है। इसी पर पाकिस्तान के साबका खिलाड़ियों ने शानदार तजदिया किया, जिसे देखने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। Should we just give the World Cup to India, because it looks like, you know, it's like they're unstoppable. I think that won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here. Yes. I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game: batting, bowling, fielding. चाहे वो पहले fielding करें, चाहे वो पहले batting करें, complete control तीनों शोबों में। और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज़। आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी। टी20 टॉस जीत के भी इनका पहला एक तो कप्तान जो शुरू हुआ है ना, सारा प्रेशर तो वहाँ से ऑफ हुआ। Amazing. आई मीन वो लग रहा था कि इज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। I know, man. You know, that guy is just something unbelievable. 40-24 गेंदों पे 6 चौके, 2 छक्के। क्या सिर्फ 40 किया इन्होंने, मगर 40 था बड़ा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद किंग आए, किंग कोहली आए। विकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था। टर्न महाराज ने जो बॉल किया गिल को, क्या खूबसूरत बॉल था। Right. और उसके बाद आई थॉट कि आउट कर लेंगे इनको, 2 आउट कर दिए हैं, बट नहीं, उनके कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। What do you rate? How do you rate his innings? बिल्कुल, पहले जिस किस्म का ये पिच है, इस पिच पे 10 ओवरों में 91 रन, दैट अलाउड बेसिकली विराट कोहली के वो टाइम लें, क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता गया, स्पिनर्स आए तो विकेट बड़ी मुश्किल हो गई। 1 रन करना मुश्किल था, सिंगल्स इवन डिफ़िकल्ट थे। बट अगेन विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई वहाँ पे। एक्चुअली आराम से मिल्क किया, जहाँ बाउंड्री वहाँ पे बाउंड्री डीप गए, टीम को लेके गए एंड तक और एक बेस सेट की। Because interestingly, अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे शोएब मलिक, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas जिनका रिकॉर्ड उन्होंने आज इक्वल किया सचिन तेंदुलकर, another great of the game, his was done in some 400 plus innings, 462 innings, right? And this guy has done it in 277. Yeah, 277. yeah. So 451, 462, 451 innings for Sachin Tendulkar, and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। ये दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत ज़बरदस्त about 90 in chase, if I'm not जी, तो wrong. उसमें देखें 100 बनाना इट्स ऑल्सो अ मैसिव डील, और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। तो उनमें एक चीज़ और बड़ी मज़े की है, फिजिकल फिटनेस उनका नेक्स्ट लेवल है। True. Today he celebrated his 35th birthday, but ऐसे लगता है कि 25 साल का बच्चा जो है वो भाग रहा है। जैसे वो टूज लेते हैं, as you mentioned, जब आप उनको प्रेस कर रहे थे,
तो फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको क्या करती है जो विराट करते हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराती है। इसीलिए आप देखें कि वो 50 ओवर फील्डिंग भी करके आए, यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिटनेस। वो पहले बैटिंग करें, कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस फील्डिंग है, शॉर्ट फाइन लेग पे भी नहीं खड़े होते, वो जाते भी हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं। और देखें 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है 2 रन्स बचाने हैं, अच्छा को कैच लेना है, रनिंग कैच लेना है, यू सी विराट फील्डिंग एट दैट स्पॉट। अगर सिंगल रोकना है 30 यार्ड सर्कल में, आप बैक फुट पॉइंट देख लें, एक्स्ट्रा कवर देख लें, शॉर्ट मिड विकेट देख लें, मिड ऑफ देख लें, मिड ऑन देख लें, ही इज़ देयर, दैट्स द कमिटमेंट लेवल। और वो तभी आ सकता है जब आपकी विराट जैसी फिटनेस हो। That's how it was. And talk about the Indian bowling now that you brought up Kuldeep. I mean, what do we do with this Indian bowling? आज बेशक वो बुमराह के पास विकेट नहीं थी। नहीं, बट बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, गुड निक, उसने व्हाट्स हिज नेम, डिकॉक, उसने जो पहला ओवर किया कभी उसके बल्ले के यहाँ लगा है, कभी उसको ओपन किया उसने, एंड विद पेस 140 142 किलोमीटर। ये देखे ना, अब इस पिच पे इट वाज अ स्लो पिच, इट वाज अ स्लो पिच, बट इट्स जस्ट द कंट्रोल। अब यॉर्कर मोस्टली उसने सिर्फ इससे बाहर ही लेके गया है और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है, ये देखिए वहीं से बाहर वहीं से अंदर, अनलकी रहा, विकेट नहीं मिली, बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है, ही स्टार्टेड टू कहते हैं बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल, इफ सिराज डजंट देन शामी विल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज अ फास्ट बॉलर वसीम भाई को पता है कि आप पहले 1-2 बॉल आपको सेटल डाउन होने में लगता है कि पता नहीं कितना स्विंग होगा। I know, पहले बॉल से मुश्किल है। कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से आउट स्विंग कर रहा है और उसको एग्जैक्टली पता है कि फिनिश कहाँ पे हो रहा है गेंद। ये ऐसा कंट्रोल बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी ज़्यादा सीम गेंद की लगेगी पिच के ऊपर, उतना ज़्यादा चांस होता है गेंद का मूव होने का भी। हमने सिराज को भी देखा और शामी ने जिस तरह इवेंचुअली आके बॉलिंग की, दे जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक, वो करते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी है, बॉल वर्क करता है। और ये शुरू में भी जिस तरह बुमराह ने आके गेंद किए, प्रेशर तो क्रिएट उन्होंने ही किया है वहीं से। जो इन फॉर्म बैट्समैन जिसने 400 किए हुए थे साउथ अफ्रीका के लिए, बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए उनको। एक दिन सबकी रिदम, बुमराह की रिदम खत्म होती है तो सिराज की शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट, एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज, नॉट ओवर अग्रेशन बट कंट्रोल अग्रेशन एज अ फास्ट बॉलर। आई मीन शामी को प्रॉब्लम नहीं है, 3 नंबर पे आता है, कोई नया गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है। सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी। सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं, ये डिफरेंस है शामी का। सिराज और बुमराह स्विंग कर रहे थे, शामी स्टिल सीम कर रहा था। एक और अच्छी चीज़ है कि तीनों ही इन फॉर्म है। टीम होटल के अंदर उन्होंने कहा यार वो अजीब सा ही बॉलिंग अटैक है, उधर कुलदीप से अपना बुमराह से जान छुटती है तो दूसरी तरफ शामी होता है, शामी से जान छुटती है तो फिर सिराज तैयार होता है, सिराज से जान छुटती है तो कुलदीप तैयार होता है, और कुलदीप से जब जान छुटती है तो जडेजा आगे खड़ा होता है। तो बंदा जाए तो किस पास से जाए, उधर तो भी बच जाओ तो बुमराह फिर फ्रेश वापस आ जाता है, रिवर्स भी शुरू हो जाता है, दोबारा शुरू हो जाती है। और अगर कोई मिडिल कर ही दें तो फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, वो रोक इधर उधर के रोकती है।